Hi guys, welcome to DigiChem. So आज इस वीडियो में we are going to study about nomenclature of spiroalkanes. So let's start. तो spiroalkanes एक्चुअली में होते क्या हैं, तो वो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से। इसमें क्या होता है स्पायरोएल्केन में, इसमें दो रिंग्स होती हैं जो जुड़ी होती है सिर्फ एक कार्बन आइटम से। दोनों रिंग्स में सिर्फ एक कार्बन आइटम कॉमन होता है। तो अगर हम एक रिंग ये वाली देखें और एक रिंग ये वाली देखें तो इन दोनों में जो कार्बन आइटम कॉमन है वो सिर्फ ये है। तो ये क्या हो गया हमारा स्पायरोएल्केन। एक और एग्जाम्पल देखें हम, तो ये रिंग और एक दूसरी रिंग हो गई ये, और इन दोनों के बीच में कार्बन आइटम कॉमन है ये, तो ये भी एक स्पायरो एल्केन हो गया। तो स्पायरो मॉलिक्यूल्स में यही होता है कि दो रिंग जो होते हैं वो सिर्फ एक कार्बन आइटम से जुड़ी होती है, दोनों के बीच बस एक कार्बन आइटम कॉमन होता है। और जो कार्बन आइटम कॉमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पायरो एटम। तो ये जो कॉमन कार्बन आइटम जो इन दोनों रिंग्स को जोड़ता है उसका नाम होता है स्पायरो एटम। तो इन स्पायरोएल्केन्स की नेमिंग का जो पैटर्न देखें वो कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स में जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा स्पायरोएल्केन के ऊपर वो इस प्रीफिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे नाम से पहले। स्पायरो हम लगाते हैं वर्ड रूट से पहले। स्पायरो हमें बताता है क्या, ये एक मॉलिक्यूल जो स्पायरो है एज यूजुअल जो अभी तक हम लगाते हैं हर केस में, बाईसाइक्लिक में, मोनोसाइक्लिक में। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द रिंग इन स्पायरोएल्केन, वर्ड रूट वो है। सफिक्स क्योंकि एल्केन है तो यहाँ पे एन ही आएगा। तो ये था। तो सबसे पहले नेमिंग करने के लिए हमें नंबरिंग करनी होती है। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो हमने बाईसाइक्लिंग में देखा था कि जो नंबरिंग थी वो ब्रिज हेड कार्बन से शुरू हो रही थी, लेकिन इस केस में नंबरिंग स्पायरो एटम से नहीं शुरू होगी। इस केस में नंबरिंग शुरू होगी स्पायरो एटम से एडजेसेंट कार्बन जो है, लेकिन वो एडजेसेंट कार्बन ये भी कार्बन है और एडजेसेंट कार्बन ये भी कार्बन है। तो इन दोनों में से किस पे से शुरू होगी, ये भी है ये भी है, ये दोनों तो आपस में इक्वलेंट है, ये दोनों तो आपस में इक्वलेंट है, लेकिन ये और ये दोनों आपस में इक्वलेंट नहीं है। तो इसमें और इसमें से कौन सी कार्बन आइटम पे पहले नंबरिंग होगी। तो स्पायरो की नेमिंग करने का ये रूल होता है कि जो नंबरिंग होते हैं वो हम कहाँ से प्रोसीड करते हैं, वो हम स्मॉलर रिंग से प्रोसीड करते हैं। तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द स्पायरो एटम, कार्बन एटम जो एडजेसेंट है स्पायरो एटम के, ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट पॉसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। तो हमें स्मॉलेस्ट रूट लेना है, तो हमें स्मॉलर रिंग से स्मॉलर रूट मिलेगा, तो इसलिए हमें पहले नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है। हमें जो स्पायरो एटम है उसके एडजेसेंट कार्बन से शुरू करनी है। वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, वो स्मॉलर रूट का होना चाहिए, दैट मीन्स वो स्मॉलर रिंग का होना चाहिए। तो अगर हमें इस मॉलिक्यूल में नेमिंग करनी हो तो हम नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, स्पायरो एटम तो ये हो गया, इसके एडजेसेंट ये है और एक ये है, लेकिन हमें स्मॉलर रूट इस वाले रिंग से मिल रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3, फिर 4 हम स्पायरो एटम को देंगे, फिर 5 6 7 8। तो इसकी नंबरिंग कुछ हो गई ऐसे। तो अब हम इसका नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स तो आएगा ही नहीं, तो नाम शुरू होगा सीधे स्पायरो से, स्पायरो ब्रैकेट में, फिर हमें एक्स और वाई जो थे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स थे रिंग में, हर एक दोनों के रिंग में। इस रिंग में कितने कार्बन आइटम्स थे 3, इस रिंग में कितने कार्बन आइटम्स हैं 1 2 3 4, स्पायरो आइटम को हटा के दोनों केसेस में। तो हम पहले कौन सा लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, जहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी है। तो इसका हम लिखेंगे पहले 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन आइटम्स है तो 3, और इसमें कितने हैं 4 है तो 4 4, और फिर वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने 8, तो ऑक्टेन। तो इसका नाम हो गया ये स्पायरो 3.4 ऑक्टेन। तो इसमें जो नंबर हमें दिखेगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, मतलब ये ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जब हम बाईसाइक्लिक का केस कर रहे थे तो नंबर जो था डिक्रीज कर रहा था। ओके, तो इस केस हम इसमें देखें, इसमें ये कार्बन ये और ये चारों के चारों इक्वलेंट है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 स्पायरो एटम, देन 6 7 8 9। तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, स्पायरो से, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर हम दोनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, दोनों रिंग में 4 4 कार्बन आइटम्स ही है, स्पायरो एटम हटा के, तो 4.4, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने 9, तो नॉनेन। तो इसका नाम हो गया ये। तो हम और एग्जांपल्स देखें। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें लगा हो सब्स्टिट्यूएंट, ये, और हमने सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, स्पायरो एटम तो ये हो गया, स्पायरो एटम से एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों और ये दोनों हैं। तो स्मॉलर रूट यहाँ पे है, तो हमें ऑब्वियसली यहीं से शुरू करनी है इस रिंग में, लेकिन हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उस वजह से हम इस वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि 1 पे क्या है हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लगाएंगे 1 मिथाइल, फिर अगेन स्पायरो, स्मॉलर रूट में कितने कार्बन आइटम्स है 1 2 3, लॉन्गर रूट में कितने हैं 1 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं 8, तो ऑक्टेन। ओके, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, ये और इसमें कहाँ पे प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, लार्जर रिंग पे। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हमें इस केस में सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है, हमें नंबरिंग हमेशा कहाँ से शुरू करनी है, शॉर्टर रूट से ही। अगर बड़े रूट पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो हम उसे प्रेफरेंस नहीं देंगे, तब भी हमें अब भी नंबरिंग अपने शॉर्टर रूट से ही स्टार्ट करना है। तो हम कहाँ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। अब हम 6 कहाँ पे जाएं, हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं। अगर हम 6 यहाँ से जाएंगे तो हमें अपना सब्स्टिट्यूएंट दूर मिलेगा, लेकिन अगर हम 6 यहाँ पे जाएंगे तो हमें अपना सब्स्टिट्यूएंट पास मिलेगा। तो इस वजह से हम 6 यहाँ से शुरू करेंगे, तो 5 then 6 then 7 8 9 10। ओके, तो अब हम इसका नेमिंग करें तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 7 पे है, तो 7 मिथाइल और स्पायरो। तो शॉर्टर रिंग में कितने कार्बन आइटम्स हैं 4, 1 2 3 4, और लॉन्गर रिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं 10, तो डेकेन। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक रिंग हमारे पास हो गई ये, और एक रिंग हो गई हमारे पास ये, और इसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट कुछ यहाँ पे लगा है, ये हो गया हमारा स्पायरो आइटम। तो हम अपनी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, शॉर्टर रूट में। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम पोजीशन पे ही मिल रहा है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब हम इसकी कैसे नेमिंग करें, 2 पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 पे मिथाइल, देन स्पायरो। शॉर्टर रूट में कितने कार्बन आइटम्स हैं 3, लॉन्गर रूट में कितने हैं 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 9, तो नॉनेन। ओके, तो अब हम दूसरा एग्जांपल देखें तो वो कुछ होगा ऐसा, दिस, और इस पे कहाँ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट ये। तो इस केस में हम नंबरिंग शुरू तो अपने शॉर्टर रूट से ही करेंगे, तो 1 2 3 4, लेकिन अब हम कहाँ पे जाएं, अगर हम यहाँ से इस रूट को फॉलो करें, 5 इसे दे और 6 इसे दे, तो हमें 6 पोजीशन पे मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से फॉलो करें तो 5 और 6, यहाँ पे भी हमें 6 पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो जब हमें सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे मिल रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हम ये नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें क्या है, ये है इथाइल, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये है मिथाइल। तो ई जो है हमारा वो पहले आता है एम से, तो इस केस में हम किसे अपनी प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग में, इथाइल को। तो हम अपनी नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 5 6 7 8। ओके, तो इसके हम नेमिंग लिखना चाहें तो नेमिंग में भी हम पहले उसे लिखते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इथाइल पहले आता है, तो हम इथाइल की नेमिंग पहले करेंगे। तो 6 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल, देन स्पायरो, 3.1 2 3 4, इसमें 4 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 8, तो ऑक्टेन। ओके, तो एक और एग्जांपल हम देखें तो ये भी एक स्पायरो एल्केन है, बस इसमें जो रिंग है दोनों क्या है, छोटी रिंग्स है। इसमें ये भी 3 कार्बन आइटम की और ये भी 3 कार्बन आइटम की, और ये इस बीच में कार्बन आइटम से जुड़े हैं। लेकिन शॉर्टर रूट में क्या है, इसमें 2 कार्बन का ये रूट है और ये भी 2 कार्बन का रूट है, तो दोनों में जो कार्बन रूट्स हैं वो सेम है। तो नंबरिंग हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू करी 1 2 3 4 5। ओके, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधे स्पायरो से ही शुरू होगा। स्पायरो, इसमें कितने कार्बन आइटम्स 2, और इस रूट में कितने कार्बन आइटम्स, इसमें भी 2, तो 2.2, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5, तो पेंटेन। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक दिस, और इसमें ये कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिया। तो अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, अब हम नंबरिंग तो हमारा शॉर्टर रूट यही है, तो यहीं से 1 2 3
4, 5 हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से पास मिलेगा, 6, 7, 8। तो अभी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास? ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा 3 कार्बन आइटम है और बीच में से जुड़ा है ये रिंग से, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट आइसोप्रोपाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ओके, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? हमारे पास 6 पे आइसोप्रोपाइल है, 6 आइसोप्रोपाइल, 6 पे आइसोप्रोपाइल स्पाइरो। इसमें कितने कार्बन आइटम्स? 1, 2, 3, और इसमें कितने? 1, 2, 3, 4, और टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो क्या होगा? ऑक्टेन। ओके, तो इस आइसोप्रोपाइल की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम इसका आईयूपैक नेम भी लिख सकते हैं। कैसे? तो इसमें हम नंबरिंग दे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, तो 1 और 2 लॉन्गेस्ट चेन यही पॉसिबल है, और इसमें 1 पे क्या है? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो हम कैसे देंगे इसे? क्योंकि 6 पे है तो 6 बाहर, और अंदर जो है हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम 1 पे हमारे पास क्या है? मिथाइल, और जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 to 2 कार्बन के एटम्स की, तो इथाइल, इथाइल क्योंकि हमारे पूरा ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट ही है। फिर उसके बाद स्पाइरो, देन 3, देन 4 एंड ऑक्टेन। बाकी सब सेम रहेगा। तो ये दोनों नाम ही इसके सही है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं बाय आईयूपैक। सो गाइस, दिस वाज अबाउट स्पाइरो एल्केन्स, उनका नॉमेनक्लेचर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।